10% की बर्निंग भी हुई है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन वाली हैं, जानने वाली चीजें हैं, जिसे आप जिसको बोलते हैं कि टोकोनॉमी क्या है। तो टोकोनॉमी में जो चीजें मेंशन होती हैं कॉइन के, वो चीजों के ऊपर कॉइन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पर आपको सारा चीज सब कुछ ए टू जेड क्लियर क्लियर दिख जाएगा जो मैंने आपको दिखाया। इसको देखने के लिए क्या करना है, इसको देखने के लिए सिंपल सा सर्च करना है। आप सर्च करना है BSC स्कैन और क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहले से MIT पड़ा था, यहाँ पे MIT डाल के सर्च कर लेते हैं, MMIT डालते हैं और नीचे जब तक ना आ जाए, नीचे आ जाता है तो इसको क्लिक कर देते हैं, तो ये खुल जाता है जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया था। ओपन करके तो अपना मिशन क्या है, अपना मिशन यहाँ से दो प्रकार से है। पहला, होल्डर्स की संख्या 1 लाख होल्डर तक पहुंचाना, पहला मिशन है। होल्डर्स की संख्या 1 लाख होल्डर्स तक पहुंचाना। और दूसरा मिशन है सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है यहाँ पे ये कम करके लगभग ये सर्कुलेटिंग सप्लाई इस टाइम पे जो शो हो रही है वो 9% के आसपास हो रही है। इस सर्कुलेटिंग सप्लाई को यहाँ पर कम करके 3% तक रख छोड़ना, बाकी की सर्कुलेटिंग सप्लाई को स्टेक कर देना, मतलब कि मैक्सिमम 3%। या फिर जिस तरीके का कम्युनिटी दम दिखा रही है उस तरीके से लगता है यहाँ 1% रह जाएगा, तो 1% सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ 47 लाख को 4,71,000 तक छोड़ना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बाकी का सबका सब स्टेक हो जाना चाहिए। ये टारगेट होने से क्या फायदा होगा, ये टारगेट होने से वो फायदा होगा जो जिसके ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं, आपका $1,000 $1,00,000 बन सकता है। चाहे वो $1,000 आप कमा के बना लीजिए, चाहे वो $1,000 आप बाई करके स्टेक कर दीजिए, वो 1,000 1 लाख बन सकता है। उसके लिए दो मिशन, मिशन 1 होल्डर्स की संख्या 1 लाख तक पहुंचाना, और दूसरा सर्कुलेटिंग सप्लाई में जो $47 लाख दिखा रहा है, ये 1% मतलब टोटल सप्लाई का ये 9% है लगभग। टोटल सप्लाई का 1% $5 लाख जिस दिन दिखाएगा उस दिन ये आपको मिलेगा ATH पर। तो खैर उतने ही परसेंट का ग्रोथ इसमें दिखाएगा जितना परसेंट ग्रो करेगा। हम .1 से कैलकुलेट करके लेके चलते हैं। जब .1 था तो 20 लाख था। .1 के अकॉर्डिंग जितना भी ग्रोथ करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई को लेके चलेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या है स्टेक रिवार्ड, क्या प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर चलते हैं, स्टेक रिवार्ड को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं और भी मुद्दों पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनीबॉडी, कोई भी एक लोग सर बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रहा है। सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, अभी शेयर हो गया सर। थैंक यू सर। पीटी डिस्प्ले कर दिया सर। तो ठीक है सर, सभी लोगों को मैं बोलूंगा ध्यान से देखिए वो प्लान, जो प्लान आपकी जिंदगी बदल सकता है। और ये ऐसा नहीं हो रहा है कि पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लान जिंदगी बदलेगा। इस कॉइन, इस टोकन ने ऑलरेडी लोगों की जिंदगी को बदला है। हजार हजार डॉलर लोगों का 10, 20, 25, 50 और $80,000 तक बनाया है ये टोकन। और उस टोकन का नाम MMIT है, जिसकी स्टेकिंग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। स्टेकिंग की चर्चा क्यों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जितना ही ज्यादा प्रॉफिट देता है उतना नुकसान भी यहाँ से होता है। तो कम से कम लॉस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाए वो प्लान यहाँ पर प्रस्तुत है, जिसको स्टेकिंग नाम दिया जाता है। तो MMIT इज द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन। MMIT दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है। अब दूसरे स्लाइड में देखेंगे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी इज डिजिटल मनी दैट डज नॉट रिक्वायर ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इज वेरीफाइड ट्रांजैक्शन एंड कैन बी यूज्ड द पर्पस और एज एन इन्वेस्टमेंट। तो बाकी क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको जानने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर डालें क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आपको लाखों वीडियो मिल जाएगा और अलग अलग प्रकार से रोज डेली सीखेंगे ये। और हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क, कैसे करता है, ये चीज को भी आप यूट्यूब से जाके सीख सकते हैं। यूट्यूब पे इसका वीडियो है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली जो वर्क करता है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर वर्क करता है, और जितना ज्यादा डिमांड इसकी बढ़ती है, सप्लाई इसकी घटती है, उसकी हिसाब से ये लोगों को इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रॉफिट देता है।
तो डिमांड की जब बात करते हैं तो डिमांड बढ़ाने के कई ऑप्शन है, जैसे कि इसकी मार्केटिंग करके डिमांड बढ़ाई जाती है। दूसरा जो है डेवलपमेंट करके डिमांड बढ़ाई जाती है। क्रिप्टो के ऊपर तमाम प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं, जिन प्रोजेक्ट की लोगों को जरूरत होती है, उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए, वो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, वो प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए उस कॉइन की जरूरत पड़ती है, जिस कॉइन का प्रोजेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है। बात आती है सप्लाई की। जब भी कॉइन बनता है तो उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, पहला। दूसरा, सप्लाई को भी मार्केट से कम किया जाता है बर्निंग करके। तीसरा, सप्लाई को मार्केट से कम किया जाता है स्टेकिंग करके। सप्लाई को भी खत्म करते हैं डेवलपमेंट करके। डेवलपमेंट में सप्लाई यूज होती है, मतलब कि वो कॉइन यूज होता है कोई भी फंडामेंटल, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट में कॉइन के। तो इस तरीके से टोटल टोटल फंडा डिमांड और सप्लाई का है। जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी, सप्लाई घटेगी, उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा कॉइन का। जैसे ये प्रोडक्ट में भी लागू होता है, जमीन में भी लागू होता है। पूरी दुनिया में जमीन की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पूरी दुनिया में जमीन लिमिटेड है, उसकी डिमांड लोगों की आए दिन बढ़ती जा रही है। तो लिमिटेड होने की वजह से सप्लाई, डिमांड बढ़ने की वजह से वैल्यू उसकी बढ़ रही है। सेम क्रिप्टो करेंसी में भी यही फंडा काम करता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो 10 से 15% कॉइन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। बर्निंग के ऊपर बात करें तो 25 से 30% कॉइन बर्निंग के ऊपर काम करते हैं। लेकिन यदि बात करें स्टिकिंग के ऊपर, तो जितने भी कॉइन आते हैं जिनकी लाइफ है, जो मार्केट में टिकते हैं, रुकते हैं, लोगों को प्रॉफिट देते हैं, उन कॉइनों में स्टेकिंग होता है। और वो सभी कॉइनों में स्टेकिंग होता है, चाहे उसमें फंडामेंटल हो या नहीं हो, डेवलपमेंट हो या नहीं हो, बर्निंग हो या नहीं हो, लेकिन स्टेकिंग जरूर होती है। तो स्टेकिंग बहुत ही सॉलिड फंडा है किसी भी कॉइन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, जिससे मार्केट से कॉइन की सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है, और जिसकी वजह से वैल्यू बढ़ती है। कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करें। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्यों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इसलिए, क्रिप्टो करेंसी में हाई प्रॉफिट लेने का चांस होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने का चांस होता है, इतना प्रॉफिट बनाने का चांस होता है जितना प्रॉफिट कहीं और से नहीं बन सकता। तो जिसमें पहली कॉइन आती है बिटकॉइन, जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी। बिटकॉइन $0.1 की स्टार्ट हुई थी 2009 में, और लास्ट इसने जो रिटर्न दिया वो 7,32,511% का रिटर्न दिया 15 सालों में। और पीक इसका जो रहा वो $68,788 का रहा। अभी करंट टाइम में 43,000 के आसपास चल रही है, पिछले 15-20 दिनों से $43,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है, वो पॉइंट नोट करने वाला ये है कि बिटकॉइन से 7,32,511% रिटर्न मिला, लगभग 7,325 गुने का रिटर्न मिला। लेकिन ये 7,25,000 गुने का रिटर्न, 7,325 गुने का रिटर्न बिटकॉइन से ही मिल पाया लोगों को। इतना बड़ा रिटर्न इतने कम समय में कहीं और से नहीं मिल सकता, यानी क्रिप्टो करेंसी से मिला। दूसरा, 15 साल में मिला, तो ये एक साल में नहीं मिला। ध्यान देने वाली बात है, ये रिटर्न 2 गुने का नहीं है, ये रिटर्न 5 गुने का नहीं है, ये रिटर्न 10 गुने का नहीं है, ये रिटर्न है 7,325 गुने का। तो ये रिटर्न एक साल का भी नहीं, ये रिटर्न 2 साल का नहीं है, ये रिटर्न 3 साल का नहीं है, ये रिटर्न 15 साल का है। तो मैं आपको ये दोनों पॉइंट से ये बताना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी क्यों और कितने समय के लिए। क्रिप्टो करेंसी 10, 20, 50, 100, 1000 गुने के लिए, और कितने समय के लिए, 10, 15, 5, 10, 15 साल के लिए। ये मुद्दा यहाँ से क्लियर होता है, और मुझे लगता है कि आपको भी ये क्लियर हो रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्यों और कितने दिन के लिए। तो इथेरियम दूसरे नंबर पे आता है, और इथेरियम 0.31 से स्टार्ट हुआ था अगस्त 2014 में, और 6,33,445% का इसने रिटर्न दिया ओवर 10 ईयर, 10 साल में। पीक इसका रहा $4891, और अभी ये समय $2200-2300 के आसपास का चल रहा है। तो आप यहाँ पर दूसरा कॉइन इथेरियम की बात कर रहे हैं, तो 2014 में स्टार्ट हुआ, 10 साल में 6,334 गुने का रिटर्न दिया। 6,034 गुने का रिटर्न 10 साल में। तो यदि इसके एक साल में जाएंगे, 2 साल में जाएंगे, तो अभी लोग 10-20%, 50% लॉस में होंगे। पिछले 2 साल में जाएंगे ना, तो $4800 का पहुंचा था, और आज के डेट में $2200 का, 50% लोगों का नुकसान हुआ है, लॉस में है लोग। लेकिन पिछले एक साल में जाएंगे तो 25% लोग लॉस में होंगे, लेकिन पिछले 10 साल में जाएंगे तो 6,334 गुने प्रॉफिट में है। तो बस आप इन दो पॉइंटों से समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी कितने साल, कितने दिन और कितने प्रॉफिट के लिए। तीसरा बीएनबी आता है, $0.1 का स्टार्ट हुआ था 2017 जुलाई में, और 7 साल इसको हो गया है। $690 इसका हाई था, $230, $250, $60 आज के डेट में चल रहा है।
7 साल की जर्नी में 2,21,609% यानी कि 2,216 गुने का रिटर्न दिया। तो 7 साल में 2,000 गुना, 2,216 गुना 7 साल में। तो आप ये पॉइंट से समझ सकते हैं। डॉज कॉइन लॉन्च हुआ था 0.3x029 10 मई 2021 में ये था, और इसका पीक गया था 0.073, यानी कि इसने जो रिटर्न पिछले 3 साल में दिया वो 25,783%। 3 साल का रिटर्न इसका जो है वो है 257 गुने, 257 इन टाइम। शिबा कॉइन जो सबसे ज्यादा चर्चित है और मीम कॉइन है, और जब हम एमआईटी की बात करें तो एमआईटी भी मीम कॉइन है। तो मीम कॉइन से मीम कॉइन की तुलना करेंगे। लॉन्च हुआ था 8x01 में अगस्त 2020 में। पीक इसका रहा 4x08। इस टाइम पे चल रहा है 5x09 10 के आसपास चल रहा है। आफ्टर 4 ईयर 4 साल में शिबा ने 81,32,000% का रिटर्न दिया। अगर हम गुने की बात करें तो 81,320 गुने का रिटर्न शिबा ने दिया 4 साल में। तो सर जहां तक आप लोग क्रिप्टो करेंसी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी में एक ही चीज समझने वाली जो मैं जानता हूँ, यहाँ लोग प्रॉफिट के लिए आते हैं, बट प्रॉफिट कितने दिन में बनता है? प्रॉफिट के लिए आप पे समय देना पड़ता है। जितना ज्यादा आप समय देंगे उतना बड़ा प्रॉफिट आप बना पाएंगे। लेकिन आप क्या बाई करके होल्ड करके ज्यादा समय तक रख सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में यदि कोई सी भी कॉइन को देखें, शिबा की बात कर ले, तो पिछले 1 साल में जिन लोगों ने शिबा खरीदा है उनका पैसा 10 गुना ज्यादा नीचे है, 10 गुना ज्यादा लॉस में है वो लोग, 10 गुना ज्यादा कम है। लेकिन शिबा को 2 साल पहले जिन लोगों ने खरीदा होगा वो यहाँ से 2 4 5 गुने प्रॉफिट में होंगे। शिबा को 3 साल पहले जो लोग खरीदे होंगे वो यहाँ से शिबा से 100-200 गुने प्रॉफिट में होंगे। और शिबा कॉइन में 4 साल पहले जो लोग एंट्री मारे थे वो लोग 81,320 गुने प्रॉफिट में है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि क्वाइन कितने प्रॉफिट के लिए और कितने दिन के लिए, ये दो माइंडसेट करके आएंगे कि कॉइन 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 1 गुने 2 गुने के लिए नहीं। क्वाइन कम से कम 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल और कम से कम 10 20 50 100 1000 गुने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं एमएमआईटी की। एमएमआईटी की क्यों बात करेंगे? क्योंकि एमएमआईटी भी पिछले 1 साल में 8800% का रिटर्न दिया, यानी 88 गुने का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को एमआईटी दे चुका है। एक साल में हाईएस्ट इसका जो रहा है 4800% रहा है। तो किसी भी कॉइन के बढ़ने के पीछे जो मेन मैकेनिज्म काम करता है वो करता है स्टेकिंग। इसलिए सारे कॉइन जिनकी चर्चा मैंने किया, जो और भी है मार्केट में, उन सभी के पीछे स्टेकिंग काम करता है। बिटकॉइन 4 से 7% एनुअल रिटर्न देता है, बीएनबी 2 से 7%, इथेरियम 5 से 8% और शिबा 9 से 15% एनुअल रिटर्न देता है। लेकिन एमएमआईटी का एनुअल रिटर्न आपको मिलेगा 55% एपीआर। एमएमआईटी के साथ अगर आप स्टेकिंग में जाते हैं, जिसका परिचय ये रहा कि 1 साल में 8800% का रिटर्न दिया है, 55% एपीआर आपको मिलेगा साल में, आपको एमआईटी बनाने को मिलेगा। एमआईटी एक मीम टोकन है, लेकिन मीम होने के साथ साथ एमआईटी का खुद का इकोसिस्टम है। और ये इकोसिस्टम में पहला इकोसिस्टम इसका खुद का ब्लॉकचेन, मैंगो ब्लॉकचेन। दूसरा है वेब3 डोमेन, इसका खुद का डोमेन है वेब3 डोमेन डॉट एमएमआईटी। जैसे बीएनबी का वेब3 डोमेन है डॉट बीएनबी, इथेरियम का वेब3 डोमेन है डॉट ईटीएच, एआरबी का वेब3 डोमेन है डॉट एआरबी। ऐसे एमएमआईटी का भी वेब3 डोमेन है डॉट एमएमआईटी, जिसपे 40,000 से ज्यादा डोमेन बुक हो चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में। नेक्स्ट मैंगो वैलेट, इसका खुद का वैलेट है। और डिसेंट्रलाइज स्वैप एक्सचेंज मैंगो स्वैप, इसका खुद का स्वैप है। बाकी हाउ यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? तो क्रिप्टो करेंसी से आपको बाई करके होल्ड करना होता है या फिर स्टेक करना होता है। तो होल्डिंग के बारे में जितना मैं जानता हूं उतना ये जानता हूं कि आज तक कोई भी ज्यादा प्रॉफिट के लिए होल्ड नहीं कर पाया है। लोग थोड़े से लॉस में जाते ही सेल कर देते हैं या थोड़े से प्रॉफिट में जाते ही सेल कर देते हैं। और होल्डिंग के बारे में एक चीज बहुत ही फेमस है, वो ये है
कि लोग लॉस तो बर्दाश्त करते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बर्दाश्त करते हैं, यानी नुकसान में होते हुए लोग रुके रहते हैं, कॉइन को होल्ड किए रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट देखते हैं 10-20%, 50%, वैसे ही लोग सेल कर देते हैं और बड़े प्रॉफिट से वंचित रह जाते हैं। तो आप बड़ा प्रॉफिट क्रिप्टो में बनाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है, जहां पर आपके दिल की धड़कन नहीं बढ़नी है, जहां पर आपकी नींद चैन नहीं खोना है, नींद नहीं खोना है, टेंशन में नहीं होना है, जहां पर निश्चिंत होके आप क्रिप्टो को बाई करिए, स्टे करिए और वहां से आपको Incoming